चार मित्र और विष्णु भक्ति की कथा। एक नदी किनारे छोटे से गांव में चार घनिष्ठ मित्र रहते थे। मोहन, सोहन, राघव और माधव। चारों का स्वभाव अलग अलग था, पर उनके हृदय में एक समान बात थी, भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा। गांव के किनारे एक प्राचीन मंदिर था, जहां भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा विराजमान थी। चारों मित्र प्रतिदिन वहां जाकर दीप जलाते, भजन गाते और सेवा करते थे। मोहन बहुत परिश्रमी था। वह कहता, सच्ची भक्ति क्रम से होती है, इसलिए वह मंदिर की साफ सफाई करता और आने वाले भक्तों की सहायता करता। सोहन मधुर वाणी वाला था। वह सुंदर भजन गाकर सबका मन मोह लेता। राघव बुद्धिमान था। वह पुराणों और कथाओं का अध्ययन कर सबको भगवान की महिमा सुनाता। माधव शांत और दयालु था। वह गरीबों को भोजन कराता था और जरूरतमंदों की सहायता करता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत बंजर हो गए, कुएं सूख गए और लोग निराश हो गए। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। चारों मित्रों ने निश्चय किया कि वे मिलकर विशेष पूजा और भक्ति करेंगे। उन्होंने 7 दिनों तक लगातार भजन कीर्तन किया। मोहन ने मंदिर की व्यवस्था संभाली। सोहन ने मधुर भजनों से वातावरण भक्तिमय बना दिया। राघव ने सबको विश्वास दिलाया कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती, और माधव ने अपने पास बचा हुआ अन्न गरीबों में बांट दिया। 7वें दिन रात को चारों मित्र मंदिर में ही सो गए। तभी उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु का दर्शन। भगवान ने कहा, तुम चारों ने मिलकर जो सच्ची भक्ति और सेवा की, उसके मैं प्रसन्न हूँ। भक्ति के बाद शब्दों से नहीं, बल्कि कर्म, ज्ञान, संगीत और दया की से पूर्ण होती। तुम चारों ने मिलकर भक्ति का सच्चा रूप दिखाया है। सुबह जब वे जागे तो आसमान से बादल घिर रहे थे। थोड़ी देर में तेज वर्षा शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। खेतों में हरियाली लौट आई और कुएं फिर से भर गए। सभी ने इसे भगवान की कृपा माना। गांव के बुजुर्ग ने कहा, भगवान ने तुम्हारी एकता और सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर यह कृपा की है। हमें भी सीख लेनी चाहिए कि जब हम मिलकर भक्ति और सेवा करते हैं तो ईश्वर अवश्य सुनते हैं। उस दिन से चारों मित्रों की मित्रता और भी गहरी हो गई। उन्होंने समझ लिया कि इस भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अपने कर्मों से संसार को बेहतर बनाना है। वे जीवन भर भगवान विष्णु की सेवा करते रहे और गांव में प्रेम, सहयोग और विश्वास का संदेश फैलाते रहे। इन कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में एकता, सेवा, करुणा और विश्वास का समावेश होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान का स्मरण करते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं, तब ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ओम जय जगदीश स्वामी, जय जगदीश हरे।